तो आ गए यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म का पहला थ्योरम। तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक का हम पहला थ्योरम पढ़ेंगे और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं यहाँ पे हम चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ homomorphism, third kernel of homomorphism, fourth image of homomorphism, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम और उसके बाद एट्थ हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है होमोमॉर्फिज्म की, हमको नीड ही क्यों है ना। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की नीड क्यों है कि हम देखते हैं दो ग्रुप हैं, उन ग्रुप को हमको क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। ठीक है, तो क्या हमको ये ऐसे मान लीजिए, हमको ये बताना है कि क्या एक दो डिफरेंट ग्रुप हैं उनके इस सेम स्ट्रक्चर हो सकता है। सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको हमको जानने के लिए पहले हमको दो चीज़ें जाननी होंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। इसीलिए हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है भैया, तो मैं चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो जी जो होता है, मान लेते हैं कि ओ कोई बाइनरी ऑपरेशन से क्या है, ग्रुप है। ठीक है, जी डैश क्या है, वो किसी स्टार बाइनरी ऑपरेशन से क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो जो हमको मिलना चाहिए एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो एफ यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ना। हाँ जी भैया, ये लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑपरेशन ए। ठीक है, ये लगाएंगे और ये किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ ए। इसके बाद यहाँ पे स्टार एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि क्या ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। समझ गए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक दिया है, यहाँ फाई दिया है। ठीक है, फाई मान लो, दोनों में फाई ही यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, जी टू जी डैश यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई ऑफ ए बी क्या होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा फाई ऑफ ए के इंटू फाई ऑफ बी। यहाँ पे इंटू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन अभी दिया नहीं है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन हम नहीं बता रहे, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन मैंने जैसे बताया उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। ठीक है, इफ फाई मतलब जी से जी डैश तक जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो हम क्या क्या चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होंगी फाई ऑफ इज इक्वल टू ई डैश होगा, फाई ऑफ ए इनवर्स का, फाई ऑफ ए का होल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें हमको जान लेनी है कि ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर फाई क्या है, फाई होमोमॉर्फिज्म आएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो फाई ऑफ ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाई ऑफ ए का पावर एन। ऐसा कुछ समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कर्नेल क्या होता है भाई, कर्नेल, अब कर्नेल बात हुई ना कि कर्नेल क्या होता है, अब ये तो नई कॉन्सेप्ट पे आ गए हम। तो कर्नेल होता है, कर्नेल कैसे डिफाइन होता है, कर्नेल डिफाइन होता है, इसको हम पहली बात तो इस चीज से हम मतलब ये जो है इसका डेनोशन है, इसी से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जी जो है बिलोंग कर रहा है जी से, तो इसका फाई ऑफ जी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वो ई डैश के बराबर। ई डैश यहाँ पे क्या है, ई डैश यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी से हम जी डैश पे जा रहे थे, इस जी डैश ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश। ठीक है, समझ गए। हाँ जी भैया, कि मतलब जी कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो वो उसका हम जब उसके ऊपर जब फंक्शन करेंगे फाई ऑफ जी हम निकालेंगे तो वो ई डैश आएगा, जो कि ई डैश किसका मेंबर होगा, वो होगा जी डैश का। तो हम ऐसा कहेंगे कि वो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हरदम क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है भैया, तो इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे पूरी तरीके से हमने फार्मूला में ही समझा दिया। इमेज ऑफ फाई, फाई मतलब होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो हम फाई ऑफ जी जो लिखते हैं, ठीक है, फाई ऑफ जी किसी एलिमेंट का, कोई एलिमेंट जी जो बिलोंग कर रहा है जी में, तो हम फाई ऑफ जी जो करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या है, इमेज ऑफ फाई। समझिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास, इमेज हरदम क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी डैश का। किसका किसका होगा, जी डैश का एक सब ग्रुप होगा। किसका होगा, जी डैश का एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। समझ के चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा सारी चीज़ें। अभी ये थोड़ा थोड़ा दिमाग से उड़ रहा होगा तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये होता है ना। तो ए होमोमॉर्फिज्म इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव कब होगा, जब कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई होगा। यानी कि अब इसको एक ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई अगर है तो हम ऐसा कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। और अगर ये वन वन फंक्शन है तो इसका मतलब कर्नल फाई ऑफ इज इक्वल, मतलब कर्नल ऑफ फाई मतलब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा हमारा, ई के इक्वल होगा। हाँ जी समझ गए जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आइसोमॉर्फिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो ये आ गया ना। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है भैया, आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहली बात तो होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, ठीक है। फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, बाइजेक्शन, यानी क्या, बाइजेक्शन का फॉलो करें। बाइजेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं भैया, बाइजेक्शन क्या, वन वन ऑन टू, क्या वन वन ऑन टू। अगर ये दोनों फंक्शन होते थे तो बाइजेक्शन होता था। हाँ जी भैया, बाइजेक्शन होगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। तब हम ऐसा कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिक है। वो हमारा फंक्शन क्या है, आइसोमॉर्फिक है। इसका सिंबल क्या होता है आइसोमॉर्फिक का, ये इसका सिंबल होता है। जो कांग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ी थी मैथ में ना, पढ़ी थी ट्रायंगल में, उसी तरीके से इसका कुछ सिंबल होता है, ठीक है। पर कुछ डिफरेंस होगा वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस है। बाकी अगर कोई डिफरेंस नहीं है तभी बताओ यार, जल्दी बताओ, ठीक है। मैं जानता हूँ क्या डिफरेंस है, अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एग्जाम्पल क्या है होमो आइसोमॉर्फिज्म का, तो कंसिडर मान लेते हैं कि जेड प्लस और टू जेड प्लस जो है ये दोनों क्या है, ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रुप का हमको फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइन है कि फाई ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन है। हाँ जी ना। तो अगर हम फाई ऑफ एन की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो टू एन जो मिलेगा वो किसका एलिमेंट मिलेगा, वो हमको जी डैश का एलिमेंट मिलेगा। जी डैश का अगर एलिमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्शन फॉलो कर रहा है ना। हाँ भैया, बाइजेक्शन फॉलो कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि वो प्रिजर्व भी कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, हाँ प्रिजर्व भी कर रहा है। इस वजह से हम ऐसा क्या कहेंगे कि ये ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक है। क्या ये ग्रुप्स क्या है, आइसोमॉर्फिक है। समझ गए, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या कहती है, इफ फाइव हमको दिया हुआ है जी भैया, क्या दिया है, फाइव दिया हुआ है कोई फंक्शन जेड से जेड डैश की जी से जी डैश की तरफ, तो वो होमोमॉर्फिज्म कब होगा, वो होमोमॉर्फिज्म है, इज होमोमॉर्फिज्म देन। तो इसका अगर वो होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या है, जी बाई कर्नल ऑफ फाई, ठीक है, जी बाई कर्नल ऑफ फाई
इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। समझ रहे हो? मतलब अगर कब, जैसे मान लो जी से जी डैश अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जी बाई कर्नेल ऑफ फाई जो होगा वो किस से आइसोमॉर्फिक होगा? इमेज ऑफ फाई से। समझ गए? ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम कहती है। इसका प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए प्रूफ नहीं करवा रहा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरम। थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है? होमोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को ये लिंक करता है, कर्नेल को लिंक करता है, कोसेंट ग्रुप को लिंक करता है। तो कोसेंट ग्रुप जो है नेचुरली एराइज होता है होमोमॉर्फिज्म के थ्रू, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म से जो है नेचुरली एराइज करता है कोसेंट ग्रुप, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे जेड टू जेड एक्स फंक्शन दिया है हमारे पास और फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन मॉड 6 दिया हो, तो फाइंड द कर्नेल ऑफ फाई, ठीक है। क्या दूंगा? तो इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कर्नेल की डिफिनीशन आप लोग जानते हैं क्या है कर्नेल? अब यहाँ पर डिफिनीशन के हिसाब से मैं समझाता हूँ, ठीक है। कर्नेल ऑफ फाई की डिफिनीशन क्या क्या कहती है? फाई ऑफ, यहाँ पे एन है तो एन मॉड 6 अगर हम करेंगे तो भैया मॉड 6 क्या है? आप मॉड 6 जैसे ही करते हैं और जेड 6 में 6 ही एलिमेंट होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो 0 ही हो जाएगा। हाँ जी ना, 0 फाई ऑफ एन यानी कि क्या करा ये? 0 कह रहा ना? हाँ जी कह रहा ना, ठीक है। तो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कितने एलिमेंट होंगे जो 0 उसको दे देंगे, ठीक है। एन अगर डिवाइड करा जाए 6 से तभी वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो कितने आएंगे? वो यहाँ पे माइनस माइनस जितने भी 6 के एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 के डिवाइजर, 6 के जो मल्टीपल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वही इसमें इस ग्रुप में आ रहे हैं कर्नेल ऑफ 5 में ना। तो कर्नेल ऑफ 5 एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं ना कर्नेल ऑफ 5 ऐसा कह सकते हैं कि ये कहीं 6z के बराबर है। 6z मतलब 6 के जो मल्टीपल हैं, जो इंटीजर्स, वही इसमें आ रहे हैं ना। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्नेल ऑफ 5 है इज इक्वल टू 6z। समझ गए? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? जी से जी डैश तक क्या कर रहा है कि फाई जो है वो जी से जी डैश क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो हमको प्रूफ करना है कि कर्नेल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो कर्नेल डिफिनीशन क्या कहती है? वही चीज जी टू जी डैश फाई ऑफ जी इज इक्वल टू ई डैश। यहाँ पे ना, यहाँ पे हम 0 क्यों कह रहे थे? एक चीज अब तुम्हें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 0 क्यों कहते थे, 0 क्यों कह रहे थे ना। तो एन मॉड 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है जी भैया, हाँ दिया हुआ ना। तो Z6 क्या है? Z6 एक एडिटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप मतलब इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे क्या एडिशन हो रहा है ना। तो एडिशन में जब हम करते थे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती थी? 0 आती थी ना। तो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू ई होता था। ई की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 0 आ रही है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से, ठीक है, ओके ना भैया। हाँ, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा प्रूफ में ना। ये हमको फार्मूला मिला, हाँ जी भैया फार्मूला ही मिला, ठीक है। देखते हैं। तो सो इट इज अ सब ग्रुप। पहले इसको देखते हैं सब ग्रुप कैसे है, ठीक है। तो हमने लिया ए और बी कहाँ से? कर्नेल ऑफ 5 से। यहाँ से लिया कर्नेल ऑफ 5 से, क्या ले लिया? ए और बी ले लिया। हाँ जी भैया ये लिया, हाँ जी, हाँ जी भैया ये लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया? देन फाई ऑफ ए जो होगा हमारा, फाई ऑफ ए वो ई डैश के बराबर आएगा और फाई ऑफ बी भी ई डैश के बराबर आएगा, क्योंकि भैया कर्नेल है ना। हाँ जी, ए और बी जो है वो दोनों कर्नेल ऑफ 5 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके एलिमेंट्स भी यहाँ पे बिलोंग करेंगे। हाँ जी भैया बिलोंग करेंगे ना, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, ए बी इनवर्स हमने क्या किया? माना ए बी इनवर्स। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, तो जैसे ही होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि हम फाई ऑफ ए बी इनवर्स, अगर मतलब ए बी निकालते हैं तो क्या होता था? फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के बराबर आता था। तो यहाँ पे फाई ऑफ ए तो ए ही है, हाँ जी,
और यहाँ पे फाई ऑफ बी की जगह फाई ऑफ बी इनवर्स है, तो यहाँ पे बी इनवर्स हो जाएगा। हाँ जी भैया, हो जाएगा ना। तो यार फाई ऑफ बी इनवर्स है, यहाँ पे फाई ऑफ बी इनवर्स हमने बताया ना, पहले ही प्रॉपर्टी हमने ये बता चुके हैं। क्या बताया हमने? प्रॉपर्टी में बताया था कि फाई ऑफ ए इनवर्स जो होता था वो फाई ऑफ ए का होल इनवर्स है ना, यही चीज हमने बताई थी। तो फिर उसके बाद हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। तो भाई वो क्या आया, वो ई डैश होगा। हाँ जी ना, ई डैश आई थी वैल्यू, क्या आई थी, क्या पे फाई ऑफ ए इनवर्स जो होता था वो क्या होता था, फाई ऑफ ए का होल इनवर्स होता था ना। हाँ जी भैया, तो फाई ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे मतलब बी इनवर्स यहाँ पे क्या दिया, वो ई दिया है, ई डैश दिया है ना। हाँ, तो ई डैश का जैसे ही हम इनवर्स निकालेंगे, ई डैश का इनवर्स क्या होगा, ई डैश ही होगा, क्योंकि भाई आइडेंटिटी का इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी ही होती है। हाँ जी, तो ई डैश इंटू ई डैश जब हम करेंगे तो ई डैश ही तो आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ही आता है। हाँ जी, आया ना। तो फाई ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो ई इनवर्स के बराबर आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि ए बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा कर्नेल में, तभी ऐसा हो रहा है ना। हाँ हाँ, हो रहा है ना। तो कर्नेल क्या है, कर्नेल क्या है, कर्नेल क्या है, सब ग्रुप है। कर्नेल क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, आगे प्रूव करते हैं थोड़ा सा। तो नॉर्मेलिटी दिखाते हैं, तो जी बिलोंग कर रहा है जी से और के बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं कि जी बिलोंग कर रहा है जी से और के बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ फाई से, ठीक है। तो यहाँ पे जी के जी इनवर्स जो है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो फाई ऑफ जी के जी इनवर्स तो सभी पे लगेगा ना फाई। हाँ जी, लगा। फाई ऑफ के इज इक्वल टू ई डैश होगा। हाँ जी भैया, होगा। और जी डैश का जैसे ही हम करेंगे वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई डैश हुआ। हाँ जी, हुआ ना, हाँ जी हुआ, आया ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। ये जी फाई ऑफ जी और फाई ऑफ जी डैश यहाँ पे ई हो गया, ये भी ई डैश हो गया, तो ये क्या हो गया, ई डैश वैल्यू आई ना। फाई ऑफ जी के जी इनवर्स की जो आई वैल्यू वो आई क्या, ई इनवर्स। हाँ जी, ई इनवर्स आई। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जी के जी डैश जो है, जी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, कर्नेल ऑफ फाई से बिलोंग करेगा। हाँ जी, कर्नेल ऑफ फाई से बिलोंग करेगा जी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कर्नेल ऑफ फाई जो है, कर्नेल ऑफ फाई जो है वो क्या है, भैया, ये किसका सिंबल है, बताओ। ये सिंबल है नॉर्मल सब ग्रुप का, तो ये जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। इससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो नोट्स में लिखवाया था, पर यहाँ पे हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर लिया, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहले ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जेड से जेड पे चल रहा है, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 3n दिया है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फाई ऑफ जो होगा एन जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 3n। तो इमेज है यहाँ पे, इमेज वाला यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा है, तो फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे वैल्यू रखते चलते हैं, फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। हम कैसे इसको मतलब कंप्यूट कर रहे हैं ना, वैल्यूज को कैसे कंप्यूट कर रहे हैं ना। तो फाई ऑफ इमेज ऑफ फाई की इमेज क्या होगी, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अब वैल्यू देखो, 3n दिया ना, 3n की वैल्यू हम जैसे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हमने रखी 5, अब 0 पे रखा तो 0 तो भाई 0 ही हो जाएगा। फाई ऑफ 1 रखा तो भाई क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 3 के क्या हो रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं ना, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। हाँ जी, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पे 3z, इमेज ऑफ 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3z में क्या होंगे, सारे जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल जो इंटीजर्स होंगे वो 3z में आएंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा 3z होगा, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है शायद से। हाँ, तो जी से जी डैश की तरफ क्या कर रहा है कि कोई ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, जी कोई ग्रुप है, यहाँ पे फाई जो है डिफाइन नहीं आया कि जी से जी डैश पे चल रहा है।
तो बी एक इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हमको दिखाना है, तो कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू हमको ई के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो वो है इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म ना, ठीक है। तो एज्यूम हमने किया के बिलोंग कर रहा है किससे, कर्नेल ऑफ फाई से। देन कर्नेल ऑफ फाई से बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे कहेंगे फाई ऑफ के जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई डैश के बिलोंग होगा, बराबर होगा, हाँ जी ना, ई डैश के बराबर होगा, हाँ जी होगा ना, होगा कि नहीं, हाँ होगा। अब फाई यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाई जो है वो इंजेक्टिव है, हाँ जी है, इंजेक्टिव है। तो फाई ऑफ के जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाई ऑफ ई के बराबर होगा ना। फाई ऑफ के अगर फाई ऑफ ई के बराबर आ रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि के जो है वो इज इक्वल टू ई है। हाँ भैया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर्नेल ऑफ फाई किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। समझ गए, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज प्रूव करनी थी ना, यही चीज प्रूव करनी थी। यहाँ पे देखो क्या प्रूव करना था, ये चीज प्रूव करना था, हमने किया ना। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नहीं है, अब हमारे पास क्या चीजें हमने पढ़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, कर्नेल और इमेज पढ़ा, इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, और आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स पढ़े, और उसके बाद फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम पढ़ा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े, हमने अगले लेक्चर में हमको परमुटेशन ग्रुप्स पढ़ने हैं, लेकिन परमुटेशन ग्रुप में बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं पढ़ाऊंगा सेकेंड और थर्ड जो है आइसोमॉर्फिक थ्योरम। इसके 3 थ्योरम होते हैं ना, तो इन तीनों थ्योरम को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, एक थोड़ा सी स्पीड में रिकॉल हम 2 से 3 मिनट देख लेते हैं ना, ठीक है। चलो ओके ना, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जी से जी डैश की तरफ एक कोई फंक्शन होता है, वो कब होगा, फाई ऑफ ए बी, जब हमारा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, जहाँ पे ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हो, जी से बिलोंग कर रहे हो ना। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर होमोमॉर्फिज्म होगा जी से जी डैश की तरफ, तो हम फाई ऑफ इज इक्वल टू ई डैश के बराबर होगा, फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए का होल इनवर्स होगा, फाई ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ए की पावर होल पावर एन होगा, ठीक है। ये होगा। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, कर्नेल इज डिफाइंड एज द जी बिलोंग टू जी, तो फाई ऑफ जी इज इक्वल टू ई डैश के बराबर होगा, जहाँ पे ई डैश किसका एलिमेंट होगा, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी डैश का। और कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू फाई ऑफ जी के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इमेज जो होता है वो सब ग्रुप होता है जी डैश का, ठीक है। इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर एक कोई होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव होगा तो उसका मतलब क्या है, कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर फाई 1 1 है तो इसका मतलब क्या है, कर्नेल फाई इज इक्वल टू ई के बराबर है। अगर कर्नेल फाई इज इक्वल टू ई के बराबर है तो हम फाई इज इक्वल टू फाई को हम कह सकते हैं कि 1 1 है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक कौन सी होती है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है पहली बात, तो दूसरी बात क्या है, वो बाइजेक्शन को फॉलो करना चाहिए, तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर को क्या करना, प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, और आइसोमॉर्फिक की हमने बताई दी है कि सिंबल क्या होता है ना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म का, हमने बताया यहाँ पे z प्लस है और 2z है, तो यहाँ पे फाई ऑफ n इज इक्वल टू 2n है। दिस इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, हेंस ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे देख लो तुम एक तरीके से देख लो कि अगर हम कुछ n में रख रहे हैं तो दो जो आ रहा है वो किसका एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है, वो 2z का ही एलिमेंट है। तो वो क्या कर रहा है, बाइजेक्शन तो दे ही रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को वो प्रिजर्व कर रहा है, हाँ प्रिजर्व भी कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या है, जी बाई कर्नेल फाई जो होता है वो
किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो इमेज ऑफ फाई के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इस थ्योरम की, ये होमोमॉर्फिज्म कर्नल और कोसेंट ग्रुप को क्या कर रहा है, ये एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है। और उसके बाद कोसेंट ग्रुप क्या होता है, एराइज होता है नेचुरली किससे, होमोमॉर्फिज्म से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन किए हमने, सारी चीज़ें हमने पढ़ाई। उसके बाद हम चलते हैं अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था ये। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा होगा 2 थ्योरम पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिक सेकेंड और आइसोमॉर्फिक थर्ड, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फॉलो वगैरह मतलब सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और अपने दोस्तों से भी कह दो कि हाँ भैया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। पूरा का पूरा मैंने वो कंटेंट लेकर आया हूँ मैं, जो पेड बैचेस में मिलता है, पर वो मैं बहुत कम समय में लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें 2 से 3 महीने तुम्हारे पास हैं, 2 से 3 महीने में भी तुम कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। मैं क्वेश्चंस भी अलग से कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं इसमें नहीं घुसेड़ना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं इसमें घुसेड़ देता तो क्या होता, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ये लेक्चर ही बहुत बड़ा हो जाता। तो जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो अभी यहाँ पे आएगा, और मैं क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।